जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारी ये जो कैलकुलेशन मैथ का जो ये पार्ट चल रहा है, जो कंटिन्यू पार्ट आया नया वीडियो, वो आपके चैप्टर 5.5 जो कि आपका अवकलन गणित का 5वें चैप्टर का 5वां भाग है। और उसमें हमने अभी तक क्या किए थे, 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे उनका सॉल्यूशन। और अभी हम करेंगे इसका 14th क्वेश्चन। और 14th क्वेश्चन को आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, ठीक है ना? बिना कोई अपना टाइम वेस्ट किए हम 14th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो ये आप समझ लीजिए, अभी जो ये चीज चल रही है वो लॉग की सीरीज चल रही है। हर क्वेश्चन किसकी हेल्प से ही कंप्लीट हो रहा है? लॉग लेने से। और लॉग इतना यूजफुल है यहाँ पे कि बड़े बड़े क्वेश्चन को ये धूल चटा रहा है। देखें कैसे, जब भी आपके पास घात का कोई सवाल आएगा आप लॉग लेंगे, ठीक है ना? और उसमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमसे पूछा जाता है, तो वाई एक्स पे डिपेंड करना चाहिए। यहाँ पर इनडायरेक्टली एक्स वाई पे भी कर रहा है, वाई एक्स पे भी कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। हमने क्या किया, हम लॉग ले लेंगे। क्या लेंगे? लॉग। तो जैसे हमने लॉग लिया, इनका दोनों तरफ हम लॉग ले सकते हैं। जैसे ही लॉग लेंगे, देखो लॉग कोस एक्स की पावर वाई, लॉग कोस वाई की पावर एक्स। अब देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी समझते होगी, मैंने पहले ही चैप्टर में करवा रखी है, log m की पावर n, तो n गुणा में आ जाएगा और log m ऐसे हो जाएगा, ठीक है? यानी ये जो घात है वो गुणा में आ जाती है। तो देखो ये घात गुणा में आ चुकी है, ये भी घात है, गुणा में आएगी, ये भी घात है, गुणा में आएगी। तो गुणा log cos x बराबर x गुणा log cos y। अब देखिए बच्चों, दोनों तरफ आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है? तो जैसे ही आप अवकलन करोगे, तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करने से क्या आएगा, इसके अंदर दो फंक्शन है, इसमें भी दो फंक्शन है, तो गुणा नियम लगाएंगे। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या होता है, सबसे पहले को अवकलन कर दो dy बाई डी एक्स गुणा दूसरा ऐसा का ऐसा, फिर आएगा प्लस का साइन, और प्लस का साइन आने के बाद में पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले का अवकलन कर दो। तो पहले वाला y है, दूसरे वाले का अवकलन, log समथिंग का अवकलन होता है 1 बटा समथिंग, और उस समथिंग का फिर आगे चेन रूल से अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो log का होता है 1 बटा कोस एक्स, लेकिन अब कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। और साइन एक्स में जो एक्स आता है, एक्स का अवकलन 1 होता है, बात खत्म। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का अवकलन हो गया पूरा। अब करेंगे हम राइट हैंड साइड का अवकलन। पहले एक्स का अवकलन 1 गुणा दूसरी चीज ऐसे की ऐसे, फिर देखो प्लस का चिन्ह आएगा, एक्स ऐसा का ऐसा, log का अवकलन 1 बटा कोस वाई, क्योंकि जो समथिंग इसके आगे है वो बटे में आ जाएगा, और कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन वाई, और y का अवकलन होता है dy बाई डी एक्स। देखो बच्चों, यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे इस x का अवकलन 1 है, तो देखने वाली बात है, ठीक है ना? इस पूरी समीकरण में dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ पक्षांतरण कर लो, विदाउट dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर दो। आफ्टर ट्रांसपोजिशन यू कैन सी हियर द dy बाई डी एक्स फेवर इन लेफ्ट हैंड साइड लाइक दिस। अब देखेंगे, इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें भी है। अब देखो इस पूरे इधर ये तो क्या बचा, dy बाई डी एक्स इंटू log कोस एक्स। ये चीज बच्चों यहाँ पे ये माइनस प्लस से गुणा होके क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस इधर आएगा तो किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। तो प्लस एक्स साइन वाई बटा कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये लगा दो बराबर, ठीक है ना? एक्स साइन बटा कोस, हालांकि ये टेन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे कौन पड़ा है, log कोस वाई, ठीक है? इधर से ये चीज उस तरफ जाएगा तो ये माइनस की प्लस से गुणा होगी, माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा।
यानी सारा कुछ अभी तक प्लस में ही चल रहा है। साइन बटा कोस और गुणा में कौन है इसके, वाई, गुणा में कौन है, वाई। ये देखिए आप, और अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर dy बाई डी एक्स मैंने ले लिया कॉमन, कॉमन लेते ही बच गया log cos x प्लस x, ये हो जाएगा tan y बराबर, यहां पे हो जाएगा log cos y प्लस y tan x। ध्यान से देखेंगे गुणा वाली संख्या सामने वाले में कहां चली जाएगी, बटे में, तो dy बाई डी एक्स फ्रेम में देखिए पहले आप, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। dy बाई डी एक्स का वैल्यू, हाँ बच्चों आ रहा है, ठीक है, ओके गुड, बच्चे बोल रहे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंश पड़ा है log cos y प्लस y tan x, और बट्टे में बच्चों ये वाली संख्या आ जाएगी, और इस वाली संख्या का नाम क्या है, log cos x प्लस x tan y, log cos x प्लस x tan y, ये आपका हो गया आंसर, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू। इतना सुंदर तरीके से इस क्वेश्चन को देखने से ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत आसान है। आप वीडियो को पॉज करो, जहां कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछो, कमेंट्स करो, टेलीग्राम पे आप ऑन हो सकते हो, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। हाँ जी बच्चों, एक नया प्रश्न आपके सामने है। एफ एक्स का वैल्यू है 1 प्लस एक्स गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा 1 प्लस एक्स की पावर 4 गुणा 1 प्लस एक्स की पावर 8। एकदम से इजी वे में आपको करवाएंगे, और बहुत ही सरल सवाल है ये। कैसे, जब भी आपको 3-4 चीज गुणा में दिखे, या फिर कोई भी 2 चीज गुणा में दिखे और उनकी बड़ी बड़ी घात हो, तो बच्चों आप किसका यूज करोगे, log की प्रॉपर्टी का। जैसे ही log लेंगे इस सवाल को, आप देखेंगे कि इसके तो धज्जियां उड़ जाएगी, जैसे कि अपन ने पिछले सवाल में इसकी हालत बनाई थी। दोनों तरफ log लेंगे बच्चों, इसको आप ले लेंगे log एफ एक्स, log एफ एक्स, ठीक है, और इसमें भी लेंगे log, तो log जैसे ही लेंगे 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। अब आप कहोगे सर इससे हमें फायदा क्या होगा, भाई log लेने से हमें फायदा क्या हुआ, सुनिएगा। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है अवकलन गणित की सीरीज में सबसे पहले, कि log ई बेस में m गुणा n आए, तो इसका मतलब है log m प्लस log n, यानी जो अंदर डोमेन में गुणा में है वो एक एक करके डोमेन में अलग अलग रूप से आएगी, और बीच में उनमें जोड़ का निशान रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहां पर ये बंट जाएगा बच्चों, log एफ एक्स बराबर, देखो पहले तो log 1 प्लस एक्स होएगा, बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होएगा, सर ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर log 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है सर, चलो ठीक है। ये लो भैया जी, log में देखो पहला, दूसरा, तीसरा सदस्य और चौथा सदस्य, चारों के चारों मेंबर्स log में आ चुके हैं। अब बारी है एक एक की अवकलन करने की, चुन चुन के अवकलन करेंगे, एक एक का अवकलन करेंगे, ठीक है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो बच्चा पार्टी, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका भी होएगा, इसका, इसका, इसका और इसका, हर एक का हिसाब होएगा, इसके हर एक अवयव का। log का अवकलन आपको पता ही है 1 बटा समथिंग होता है, फिर उस समथिंग का भी अवकलन होता है चेन रूल से। आप एक बात समझिए कि आप देखिए log के अंदर मान लीजिए sin x है, अब इसका आपको अवकलन करना है, तो log के अंदर जो है ना वो 1 के बटे में आएगा, यानी 1 बटा sin x, फिर इस sin x का भी अवकलन होएगा, वो होगा cos x, फिर इसके अंदर x है उसका भी अवकलन होएगा 1।
इतना कुछ होता है चेन रूल में, आप समझ रहे हो ना, यहाँ से समझो। log के अंदर जो है इसके बट्टे में आएगा, क्योंकि log का अवकलन 1 बटा समथिंग होता है, और उस समथिंग का फिर अवकलन करो, फिर उस समथिंग के अंदर भी जो समथिंग है, समथिंग समथिंग उसका भी अवकलन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो आप इसको आगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना भाई। पहले इसको हम मिटा देते हैं जो एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे अपना आया है। ठीक है, देखो log का अवकलन होगा 1 बट्टा 1 प्लस एक्स, और बच्चों 1 का अवकलन 0, x का अवकलन 1, तो इसके गुणा में लिख दो 1 प्लस log का अवकलन 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा 1 का अवकलन 0, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x है, कितना 2x, वेरी गुड। log के अंदर जो कुछ है वो 1 बट्टा में लिखो, गुणा x की घात 4 का अवकलन कैसे करेंगे, 4x की घात 3, अब ये नहीं आता तो इधर आ जाओ, x की घात 4 का अवकलन करना सिखाता हूं। ये होता है nx n-1 तरीके से। nx की पावर n-1 का मतलब होता है घात गुणा में लिखो और उसी चर की घात को एक छोटा करके लिख दो। तो 4 यहां पे लिख दिया, एक छोटी करो तो 4x की पावर है 3, ठीक है, प्लस उल्टा करो 1 प्लस x की पावर 8 और 8x की पावर 7, सेम तरीका लग जाएगा इसमें भी। ये आपका आ गया f डेस x बच्चों, fx चला जाएगा गुणा में। तो यहां से पहला देखो, इस सवाल में ये तो इतना बड़ा सवाल जो दे रखा ना, उसमें f डेस x निकालना है आपको, और उस डेस x में x की जगह 1 रखना है, तब f डेस 1 भी आएगा। तो सबसे पहले तो इस सवाल को f डेस x आ गया है fx गुणा 1 बट्टा 1 प्लस एक्स प्लस 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बट्टा 1 प्लस एक्स की पावर 4, 8x की पावर 7 बट्टा 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये आपका पहला आंसर है, ठीक है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, f डेस 1 निकालना है। f डेस 1 निकालने के लिए आपको f1 की भी आवश्यकता है, और आपको यहाँ पे सब जगह 1 1 1 1 रखना पड़ेगा। चलो करते हैं इस सवाल को। अब आप क्या निकालोगे, f डेस 1, उसके लिए आप क्या लिखोगे, f1 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 बटा 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 की घात 3 बटा 1 प्लस 1 की घात 4, 8 गुणा 1 की पावर 7 आ जाएगी, 1 प्लस 1 की पावर 8 आ जाएगी, बात हो गई खत्म। लेकिन सर आप कहोगे कि देखो सर यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन f1 की वैल्यू कितनी आएगी, पहले हमें उसकी तो चर्चा करो। तो उसके लिए अपन के पास इधर रफ कार्य चलता है। f1 का मान देखो कहां से आएगा, f1 का मान यहां से आएगा। 1 प्लस 1 कितना होगा बताओ, f1 का मान 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 का मान फिर से 2, 1 प्लस 1 की घात आप करोड़ क्यों ना कर दो, 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो f1 का वैल्यू कितना आया 16, तो यहां लिखेंगे 16। अब देखो बच्चों, एक और एक 2 2, एक और एक 2 4, एक और एक 2 8, एक और एक 2, ये लो सब में 2 आ रहा है, लघुत्तम आ जाएगा, देखो कितना आएगा 16। इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया बच्चों, इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, ऐसे कर लो 2 और 1 3 4 7 और 8 15, ये लो जी 2 का पहाड़ा 16 में 8 बार गया, 8 की गुणा करेंगे 15 से, 15 8 120। ये आपका f डेस 1 आ चुका है, जो आपका सेकेंड आंसर है, बात खत्म, ठीक है। ये आपके रिजल्ट है। तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको log की प्रॉपर्टी सिखाना चाहता है।
अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको वार्म अप करने के लिए सवाल दिया था। नोट करो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बच्चा पार्टी, आपके एनसीईआरटी में 5.5 का ये 17th क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दे दिया। ये मान के चलिए आपको सिर्फ और सिर्फ होमवर्क करवाने के उद्देश्य से बनाया गया क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता है। ये कहता है कि आप इस सवाल को सबसे पहले तो अवकलन के गुणन नियम से करो। कौन सा नियम? गुणन नियम। मतलब f गुणा g में f का अवकलन g को छोड़ दो, प्लस f को छोड़ दो g का अवकलन। फिर कह रहा है कि आप इसका विस्तार करें। विस्तार मतलब हर एक को गुणा करो। गुणा करने के बाद इसका मतलब हर एक अवयव को अवयव से गुणा करो। गुणा करने के बाद में जो विस्तार आएगा उसका फिर से अवकलन करो। लास्ट में कह रहा है लोग की सहायता से करो। यानी ये आपसे एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से करवाना चाहता है। ईमानदारी से करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो इसको करेंगे गुणा नियम से। तो जैसे ही गुणन नियम लगाएंगे तो बच्चों गुणन नियम क्या होता है? अगर आपको f गुणा g दे रखा है और उसका अवकलन पूछे यानी डेस, तो सबसे पहले f का अवकलन कर दो g ऐसा का ऐसा, फिर f को खाली छोड़ दो, g का अवकलन कर दो। सिंपल सा अवकलन रूल है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगाओ इसमें। तो जैसे ही y का डेस निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का तो कर दो अवकलन, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ऐसा का ऐसा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ऐसा का ऐसा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन। देखो बच्चों, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। पहले का अवकलन, दूसरे का अवकलन, सिंपल, इट्स इजी। देखो, इसका अवकलन करेंगे, एक एक प्राणी का अवकलन होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, 5x का अवकलन 5 होगा, दूसरा ऐसा का ऐसा, प्लस ये ऐसा का ऐसा, और आगे इसका अवकलन कर दो। एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर, 7x का होगा 7 और 9 का हो जाएगा 0। 9 का, वैसे मैंने इस 8 का 0 लिखा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो। एक्स क्यूब का अवकलन कितना किया मैंने? 3x स्क्वायर, 7x का 7, 9 का 0, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ सकते हो, इसका 2x हो गया, इसका 5 आ गया, 8 का 0 होता है बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। 2x की एक्स क्यूब से मल्टी करेंगे, 2x की पावर 4, फिर ये आ जाएगा 14x स्क्वायर, फिर आ जाएगा 18x, फिर माइनस का 5x क्यूब, माइनस का 35x, माइनस का 45, प्लस 3x की घात 4 हो जाएगी ना, क्वाड हो जाएगा, प्लस 7x स्क्वायर, सॉरी 0 का कोई मतलब नहीं निकलता, माइनस का 15x की पावर क्यूब, माइनस का 35x, ठीक है ना, फिर माइनस प्लस का 8 3 24x स्क्वायर, प्लस 8 7 56। ये देखो सबसे मैंने गुणा करा दिए, 3x की घात 4 प्लस 7x स्क्वायर, 5 3 15 x क्यूब, 5 7 35, 8 3 24, 8 7 56। वेरी गुड, सही है। यहाँ पे देखो 2 एकम 2x की घात 3 और 1 4, 7 दूनी 14x स्क्वायर, 9 दूनी 18, ठीक है। ये माइनस के आएंगे तीनों, 9 पंजो 45, 7 पंजो 35, 5x क्यूब, एकदम सही जवाब। अब आपको जोड़ बाकी करनी है। सबसे बड़ी घात का पद है 4, 2 बार है, 3 और 2 5x की घात 4, 5x की घात 4, फिर आएगा 3 घात वाला पद 1 2, 15 और 5 20, वो भी माइनस का है, माइनस का 20x क्यूब, फिर आएगा एक्स स्क्वायर वाला पद 14 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, 24 वहां पे है। वापस देखो 14 7 एंड 24, तो देखो 14 और 24 हो गए आपके 38, 38 और 7 हो गए 45, तो 45x स्क्वायर, वेरी गुड। फिर आएंगे x वाले टर्म 18 और ये है, ये भी 35x है, ये भी 35x, 35 70 हो गए, 70 में से 10 गए 60, 60 में से 8 गए 52, माइनस के
52x, ठीक है ना। फिर आपके अचर राशि ये हो गया, ये हो गया, इसका हिसाब किताब हो चुका है, एक्स क्यूब वाले का बिल्कुल हो चुका है, इसका भी हो चुका है, इसका भी हो चुका है, इन सब का हो गया। बस 56 बचा है और 56 बचा है और 45 बचा है। अच्छा, ये 24 एक्स स्क्वायर का हिसाब कर दिया था ना अपन ने, हाँ कर दिया था। 56 में से 45 गए, 5 6 11, वो भी प्लस के, ये लो, ये आ गया आपका एफ डेस एक्स, यानी dy बाई डी एक्स, जो कि मैंने गुणन नियम से किया है बच्चों। किससे किया है? गुणन नियम से। अब यही का यही अवकलन अगर आप विस्तार करोगे तब भी इतना ही आना चाहिए, लोग की हेल्प करोगे तब भी इतना ही आना चाहिए। अब आपका ये आंसर हर बार सेम आना चाहिए, ये पिन कर देना है अपन को, ठीक है। आप इतना नोट करो, उसके बाद में हम आगे का करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब इसी सवाल को हम करेंगे विस्तार करके, यानी इसको आड़ू तरीके से गुणा करो और फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। देखो अब क्या करें, आपका सवाल ही ऐसा है तो गुणा करो, विस्तार करो। तो एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब से गुणा एक्स की घात 5, 7 के एक्स स्क्वायर से 7 एक्स क्यूब, 9 से एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, फिर 5 एक्स की गुणा करेंगे तो 5 एक्स की घात 4, 7 पंजो 35 एक्स स्क्वायर, 9 पंजो 45 एक्स, 9 पंजो 45 एक्स, फिर 8 एक्स क्यूब, 8 सत्ती 56 एक्स, 9 8 72, ठीक है। अब इसमें आप ऐड कर लो जो भी है, एक्स की घात 5 सबसे बड़ा है, फिर 4 वाले पद एक ही है, कोई है ही नहीं, 5 एक्स की घात 4, ठीक है। फिर आएगा 3 वाले 2 है, 7 और 8 15 एक्स क्यूब, फिर 2 वाले पद कितने हैं, 9, 35 में से 9 गए, ये आगे 26 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स वाले पद कितने बचे हैं, ये 45, 5 ये बच गए 6 11, प्लस के 11 एक्स, और प्लस के कितने बचे यहाँ पे देख लो 72। अब ये y है, अब इसका dy बाई डी एक्स कर दो। अब बच्चा जानता है एक्स की घात 5 का, 5 एक्स की घात 5 माइनस 1, 5 एक्स की घात 5 माइनस 1, माइनस 5 गुणा 4 गुणा एक्स की घात 4 माइनस 1, प्लस 15 गुणा 3 गुणा एक्स की पावर 3 माइनस 1, प्लस 26 गुणा 2 एक्स की पावर 2 माइनस। आप कहोगे सर ऐसे क्यों करा रहे हो आप? देखो बच्चों, इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला भी समझ में आए कि कहाँ क्या अप्लाई किया है। याद है आपको एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4, चारों पंजो 20, एक्स की पावर 3, 15 तिया 45, एक्स की पावर 2 प्लस 26 दूनी 52, एक्स की पावर 1 प्लस 11। मैच कीजिए, क्या ये सेम है? जो पहले तरीके से जो आंसर किया था क्या ये सेम है? आप कहोगे सर डिट्टो सेम है, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जब आप ये बताइए, सवाल एक है, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर तरीका सही हुआ तो उसकी मंजिल तो सही मिलेगी। तो मंजिल तो हमें मिल चुकी है, रास्ता हमने अलग अपनाया। ऐसे ही बच्चों लोग की हेल्प से आप खुद करोगे, क्योंकि लोग की हेल्प से सवाल करना मैंने इस प्रश्नावली में इतना सिखा दिया आप लोगों को। आप इनमें लोग लोगे, एम गुणा एन को आप लोग एम प्लस लोग एन अलग अलग लिखोगे, फिर एक बटा समथिंग, फिर समथिंग का अवकलन। ये मैंने आपको इस पूर्व प्रश्नावली में यही सब कुछ सिखाया है, इसलिए ये आप करोगे, ठीक है। आप इतना नोट करो, फिर लोग की हेल्प से आप खुद करो, मैच करो, ये दोनों सेम आते हैं या फिर नहीं आते, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चों, आपके सामने एक डेरिवेशन है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन होएगा अपनी क्लास का, इसी के साथ 5.5 आज हो जाएगी कंप्लीट, फिर हम 5.6 लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बच्चों, लास्ट में एक एग्जाम्पल की भी सीरीज करेंगे, जितने भी बुक के एग्जाम्पल है वो भी करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो विविध में आते हैं वो भी करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से भी डालने वाला हूँ। और एग्जाम की दृष्टि से जितने भी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हाई है ना, वो भी हम क्वेश्चन इसमें डालेंगे, ताकि आपको 100% उसका फायदा मिले। और एक पेपर भी बना, एक नहीं कई पेपर छोड़ेंगे वैसे तो। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इसका अवकलन करना है और वो इतना आना चाहिए। ये आपको एक डेरिवेशन और एक प्रूफ है, बाकी ये बहुत आसान सी चीज। देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके पास
4 फंक्शन है, एफ जी एच और आई। कितने फंक्शन है? 4, और वो गुणा में है बच्चों। किसमें है? गुणा में है। तो उनका अवकलन होगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले आप किसी एक का कर दो तो जी एच आई को कुछ मत करो, आपने किसी एक का कर दिया तो आगे वाले को कुछ मत करो। फिर आप इस एफ को छोड़ दो और जी को कर दो, एच आई को ऐसा कैसा छोड़ दो, है ना। मतलब एक एक करके अल्टरनेट करने, आपको अल्टरनेट अवकलन करके चलना। बोलो अब इसमें क्या सीखना है? एक को कर दो, तीनों को छोड़ दो, फिर तीन को छोड़ दो, किसी एक का कर दो। मतलब हर बार ऐसे एक एक को छोड़ के अवकलन करना है। इट्स सिंपल। चलो इसको मैं थोड़ा प्रूफ करा देता हूं। वैसे वो उस चीज को मिटा देते हैं, देखो कैसे करेंगे। हाँ जी, ध्यान देना भाई। आपने क्या करा, इसको आप कुछ मान लो, जैसे y मान लिया आपने, u गुणा v गुणा w। अब गुणा में जब दो से ज्यादा चीज आ जाए या फिर घात आ जाए तो आप हाथों हाथ क्या लोगे? लोग लेंगे, ठीक है ना। तो log y बराबर log u v w। और गुणा में जब log में आए तो आपको पता है ये क्या होता है? log में ये बंट जाती है, और वो भी जोड़ के साथ, ठीक है ना। और यही चीज अगर भाग में हो तो माइनस आ जाती है। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है log की। अब आप x के सापेक्ष इनका अवकलन कर दीजिए, 1/y dy बाई dx बराबर log का अवकलन 1/u, पर u का भी तो अवकलन होगा भाई, u का भी तो अवकलन होगा, du बाई dx प्लस v का अवकलन 1/v, लेकिन v का भी तो अवकलन होगा, बिल्कुल होगा। फिर w का 1/w, w का भी होगा। w दिखा, दिखा w, w दिखा भाई। अब इस y का आप उस तरफ गुणा कर दो, तो जैसे ही आपने y से गुणा किया, y गुणा 1/u du बाई dx। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y से सबको गुणा करनी है, y से सबकी गुणा करनी है। यहाँ पे v है, क्या यहाँ पे v है, ठीक है। और इसको करने y से गुणा 1/w dw बाई dx। पूरी इक्वेशन में बच्चों y की वैल्यू u गुणा v गुणा w पुट कर दो, तो d बाई dx u गुणा v गुणा w, u गुणा v गुणा w गुणा 1/u गुणा du बाई dx। y के जगह u गुणा v गुणा w गुणा, सॉरी प्लस नहीं है, गुणा 1/v dv बाई dx, u गुणा v गुणा w 1/w dw बाई dx। बच्चा पार्टी u से u कट गया, v से v कट गया, w से w कट गया। देख लो आप यही लाना चाहते थे क्या? du बाई dx पहले लिख दो, गुणा में v गुणा w आगे लिख दो। समझ में आ रहा ना आपको? क्रोनोलॉजी समझिया, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है बच्चों, ये कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जाम में इसको इतना हाई बना रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं। कंपटीशन में तो कचरा है ये, ठीक है ना, कंपटीशन के लिए तो ये कचरा है। अब आपको बस इसमें इतना समझना है कि log लेना है, फिर उसको आप log का अवकलन करना x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना इसमें। v से v कट गया तो u बचा हुआ है, dv बाई dx थोड़ा बीच में लिख दो, w को लास्ट में लिख दो, u लिख दो, v लिख दो, dw बाई dx लास्ट में लिख दो। और ये आपका प्रूफ करना था, और हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये थी बच्चों 5.5 जो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। एक क्वेश्चन में आपसे मैंने होमवर्क मांगा है, हुआ है इसके जस्ट पीछे वाले में log लेके उसका अवकलन करना है। वो बहुत इजी है, बहुत इजी। लास्ट में आप एक बात याद रखना, इस y को गुणा में भेजना जरूर। ये गुणा में नहीं भेजते हो आप लोग, और गुणा में नहीं भेजने से दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था, आप इसको नोट करो। और ये 5.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्लीटेड, ठीक है। और ये आपका हो गया सॉल्व पूरा। अब बढ़ेंगे हम 5.6 की ओर, तो 5.6 की ओर हमारा कारवा अब बढ़ेगा, ठीक है ना, और कारवा बढ़ता चला जाएगा। अभी तो बच्चों हमने उड़ान भरी है, ठीक है।
अभी तो सफर बहुत बाकी है। ठीक है, अब देखिए मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ, तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, बाय।